राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलो आज का टारगेट स्टार्ट करते हैं। आज का टारगेट छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आज का थोड़ा सा ना मतलब आज जैसे आपने देखा ही होगा थंबनेल में कि 7 घंटे की स्टडीज़ करी थी मैंने, ज़्यादा देर की स्टडीज़ नहीं करी थी। तो आज मैं बताती हूँ कि आज के दिन मैंने क्या-क्या किया था। जैसे कि आप लोग को पता है कई दिन से मैं सो भी नहीं रही थी। तो ऐसा हुआ कि मैं घर आई जॉब से, फिर आकर मैं सो गई थी। मैंने कहा चल थोड़ी देर ना सो जाते हैं। तो सो गई थी, तो मैं उठी थी 5:30 बजे। 5:30 बजे उठ के फिर मैंने चाय-फाय पी, चाय-फाय पी के फिर मैं दोबारा फिर बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मेरे दिमाग में चला कि मूक दे देना चाहिए फिलहाल तो मैंने सोचा चल कोई नहीं मूक ही दे देते हूँ। तो आपने देखा होगा कि मेरे मूक में आजकल अच्छे मार्क्स तो आ नहीं रहे हैं, उल्टा गिरते जा रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है। आपको पता है नई-नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, इस वजह से आपको कोई बात नहीं, वो चीज़ नहीं आती थी ना, अब तो आप सीख गए ना, इस वजह से मैंने सोच लिया कि अगर मार्क्स गिर रहे हैं तो गिरने दो। 60 दिन का टारगेट है, 60 दिन चलता रहेगा। अब सोचा है कि कुछ और भी न्यू चीज़ें कर जोड़ूँगी। तो जैसे कि अब आगे मतलब मेरे जितने भी मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाले करूँगी ना, आप उस सब में समझ जाओगे कि 60 दिन की वीडियो में मैंने क्या-क्या न्यू करने वाली हूँ। तो आप जैसे जब देखोगे तो सब समझ जाओगे। तो मॉक देने के फिनिश करने के बाद में कल के मैं बैठ गई थोड़ा-सा एनालिसिस के, तो ज़्यादा नहीं करा था, बस थोड़ा-सा ही एनालिसिस देखा था कि कहाँ-कहाँ पे क्या गलतियाँ, जो सारी चीज़ें नोट डाउन से रिलेटेड होगी वो मैं कल से करूँगी। और मैंने सोचा कि मैं जीएस को भी जोड़ देती हूँ, क्योंकि जीएस इंक्लूड कर देती हूँ, क्योंकि अभी नहीं करूँगी पर 1-2 दिन बाद इंक्लूड करूँगी। हो सकता है आज भी इंक्लूड कर दूँ, वो टाइमिंग के अनुसार पता चलेगी कि कल से। तो मुझे ना अभी पता नहीं है क्यों, क्योंकि ना क्या हो रहा है जीएस से रिलेटेड मैं सोच रही हूँ कि नोट डाउन लिख लिया करूँगी जो भी चीज़ होती है, क्योंकि आप सबको पता है प्रीवियस ईयर ज़्यादा आता है। फिलहाल मैंने जीएस पढ़ना स्टार्ट कर दी, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा नहीं 2 मार्क्स आएँगे, 1 मार्क्स आएगा, 0 आएगा, पर आएगा तो। पर इतना नहीं है कि आप अब सोचोगे कि हाँ, रिग्रेट कर रिग्रेट करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप नई चीज़ें ना सीख रहे हो, इसलिए आपको ये नहीं है कि हाँ, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं ये वो। यूँ कहते हैं कि अगर आप रेस में दौड़ रहे हो, आप सोचो एक रेस में अगर रेस कहीं हो रही है और आप रेस में चले गए, तो आप रेस में कंप्लीट करोगे ना, उस रेस को पूरी कोशिश करोगे कंप्लीट करने की। आई मीन हो सकता है कि आप हार जाओ, 1 मार्क्स से पीछे मतलब एक उससे पीछे रहो, कोई फर्स्ट आ जाए, कोई सेकंड आ जाए, मान लो आप फोर्थ आ जाओ, पर हारना तो नहीं मानोगे ना, तुम करते रहोगे। ऐसे नीरज चोपड़ा भी ऐसे ही नहीं है ना, नीरज चोपड़ा ने भी कई साल मेहनत करी है, जब जाके नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला है। ऐसे ही नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल नहीं मिला है, तो मैंने इसीलिए कह रही हूँ आज मेरे 0 आएँगे, तो कल मेरा 1 भी आएगा, कल फिर 0 आएँगे। पर मेरे को बिल्कुल भी हार नहीं माननी। अगर आप सब हार मान गए या मैं तो मानूँगी ही नहीं, मेरे को तो 100% डेफ़िनेटली है। बट आप सब अगर हार मान गए तो इसका मतलब ये है कि इ इससे बढ़िया आपकी प्रिपरेशन करने का फ़ायदा ही नहीं था, आपको गलत रास्ते पे आए हो, कुछ और अच्छा करते। और ज़रूरी नहीं है कि देखो मैं भी अपनी बता रही हूँ, आपको भी यही सजेस्ट कर रही हूँ कि ये नहीं कि आप जॉब के लिए बैठ गए, मान लो सीजीएल की जॉब के लिए बैठ गए, और ज़रूरी नहीं है कि आपकी सीजीएल की जॉब लगे ही, ज़रूरी नहीं है। एमटेस की भी लग सकती है, सीएचएसएल की भी लग सकती है, मान लो यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम जो सोचते हैं वो ही होता है। हमारा जो लक्ष्य होता है ना, वो कान्हा जी डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। सब चीज़ उनके हाथ में होती है। पर हम कान्हा जी से इतना प्रे कर सकते हैं कि कान्हा जी जहाँ से रास्ते पे जा रहे हैं ना वो सही हो, इतना हमारी कृपा करके बस इतनी सी मदद करती है, जिस रास्ते पे हम जाएँ वो रास्ता सही हो, और कहीं गलत रास्ता ना हो। तो इसीलिए हमारे लिए 2 ऑप्शन लेके चलना, आप भी को बता रही हूँ मैं, आपको 2 ऑप्शन लेके चलना है। मान लो फिलहाल मेरे पास क्या है, मेरे पास इस टाइम जॉब है, और अगर मेरी एसएससी सीजीएल की जॉब नहीं लगती है तो 1% मेरी जॉब है, वहाँ पे मेरा ऑलरेडी प्रमोशन हो जाएगा, बट इतना मुझे टेंशन नहीं है। बट मैं आपको फिलहाल यही कह रही हूँ, तैयारी करना वो इसमें आप पे 2 ऑप्शन रखने चाहिए, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। तो चलो आगे का टारगेट बताती हूँ कि मैंने क्या-क्या किया था मॉक के बाद। मॉक फिनिश करने के बाद में मैं बैठ गई थी इंग्लिश की क्लास लेने के लिए। आप सबको पता है कि 5:30 बजे बैठी थी, तो मतलब फिर मैंने मॉक फिनिश करने के बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको पता ही है कि डेली का टारगेट मेरा क्या होता है, इंग्लिश पढ़ना। तो मैं बैठ गई थी इंग्लिश की क्लास लेने के लिए। इंग्लिश की क्लास ली मैंने, डेली की तरह न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। न्यूज़पेपर की क्लास फिनिश करने के बाद में थोड़ी-सी पढ़ी थी वोकैब्युलरी, जैसा कि आप सबको पता है वोकैब्युलरी इम्पोर्टेंट है। वोकैब्युलरी की क्लास फिनिश करने के बाद में रात को बैठ गई थी मैं 10 बजे मैम की क्लास लेने के लिए, अनन्या मैम की क्लास लेने के। अनन्या मैम की क्लास ली, अनन्या मैम की क्लास फिनिश करने के बाद मैं बैठ गई थी परमार सर से जीएस पढ़ने के लिए। थोड़ी देर जीएस पढ़ी थी, मतलब जैसा कि आपको पता है, देखो लेक्चर फर्स्ट ही चल रहा है मेरा अभी फिलहाल। मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट ही वीडियो देखी थी, ज़्यादा देर नहीं देखी थी, 5 या 10 मिनट पे खाली, क्योंकि नोट्स बनाने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं नोट्स उसी से रिलेटेड बनाती जाऊँ। इससे है ना फिर क्या होता है कि आप जब कल को मतलब नोट्स पढ़ रहे होंगे ना,
तो जैसे जीएस पढ़ते जाओगे तो आपको भी बोरिंग लगेगी। तो जीएस के बीच में अगर इंग्लिश की वोकैबुलरी आ गई, जीएस की इंग्लिश की वोकैबुलरी के फिर बाद में जीएस आ गई, या फिर मैथ के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि फॉर्मूले होते हैं तो वो लिखे आ गए, तो आपका ना इंटरेस्टिंग बढ़ता जाएगा। तो इसलिए मेरा तो मानना यही है, मैं तो यही करती हूँ कि 5-10 मिनट की वीडियो देखी, कुछ जैसे मान लो सर ने पॉलिटिकल पढ़ाई है तो पॉलिटिकल के नोट्स बना लिए, ज्योग्राफी पढ़ाई है तो ज्योग्राफी के नोट्स बना लिए, ऐसे करके मैं देखती हूँ। और मुझे परमार सर से ना मेरे जैसे नोट चाहिए थे ना वैसे नोट्स बना रहे हैं परमार सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई नो कि क्लासेस बहुत सारी हो चुकी हैं और मेरी क्लासेस, मैं पहली ही क्लास पे हूँ अभी फिलहाल, बट इसका मतलब ये नहीं है अभी जिस तक एग्जाम आएंगे ना शायद मैं उसको बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लूँ, कभी हो सकता है मैं चीज़ें छूट जाऊँ। पर आपको भागम दौड़ नहीं लगनी है कि नहीं नहीं मुझे पहले ये सब करना है, फिनिश करना है, ये सब चीज़ें करनी, नहीं। रिलैक्स होके चलो, आराम से चलो, जो चीज़ अभी है फिलहाल आपके हाथ में वो करो। ये नहीं है कि यार, और फिर अपने आप को फोकस करो कि यार मेरा वो वाला बैच रह गया, मेरी वाली क्लास रह गई, मेरे ये वो नहीं। जो आपका रह गया वो रह गया, छोड़ो उसे। अपना इस आज का टारगेट बनाओ और उसे फोकस करो कि आपको क्या करना है। क्लास फिनिश करने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी देर ना ग्रामर पढ़ लेनी चाहिए, तो मैं फिर ग्रामर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। ग्रामर फिनिश करने के बाद में मैंने थोड़ी देर रिवीजन किया था, रिवीजन फिनिश करने के बाद में मैं बैठ गई थी थोड़ी सी मैथ पढ़ने के लिए। मैथ फिनिश करने के बाद में रात को मैं गई थी सो, क्योंकि पता है क्या हो रहा है कि मतलब बहुत हेडेक सा हो रहा था। मैं सोचा था मैंने कि आज मैं मतलब 5 बजे उठूँगी और 5 बजे उठ के मतलब स्टडी करी करूँगी। अब मेरा डेली का शेड्यूल ऐसा रहेगा, बट मैं नहीं उठ पाई, पर कोई नहीं। 7 बजे उठी थी, फिर मैं 7 बजे उठ के अपने जॉब पे चली गई थी। तो चलो आज का टारगेट इतना सही था, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सब आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना। हो सके तो पूरी मेहनत करना, क्योंकि सीजीएल का नोटिस कभी भी आ सकता है, आप उसको विश्वास भी नहीं करोगे। ऐसे आएगा नोटिस और ऐसे आएगी जो एग्ज़ाम डेट, पता नहीं चलेगा। तो चलो सभी को मेरा फिर से राधे राधे।